जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जो आज का विषय है वो परिक्रमा के ग्रंथ की 18वें प्रकरण की 25वीं चौपाई है। चौपाई है, हुक्मे मांग्या हुकुम पे सो हुक्मे देवन हार, सो हुकुम पसरिया सब में हक का, सो हक के खबरदार। इस चौपाई का क्या भाव है, क्या कहना चाह रहे हैं राज जी, हमें इससे क्या बताना चाह रहे हैं? सभी सुंदर साथ जी इस पे अपने भाव रखेंगे। मैं संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी, पहले आप आइए दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी हुक्म से राजी मार ने हमको हमसे हमारे अंदर बैठ के राजी मार ने हुक्म से ही खेल मंगवाया और हुक्म से ही ये सारी सृष्टि बनी है, ऐसा ही समझ आ रहा है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। समझ तो आपको बिल्कुल ठीक आ रहा था, आपने बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया, बस थोड़ा सा बताया। समझ तो बिल्कुल सही तो आप समझ रहे थे। उर्मिला बहन, जयंती भाई हैं आप पीछे क्या? उर्मिला बहन के नाम से आपने ज्वाइन किया, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? आपने माइक खोला है जयंती भाई। जयंती भाई आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं मैडम, वो है ना घूमने गए हैं। अच्छा अच्छा, आज उर्मिला बहन ने ज्वाइन किया है, जयंती भाई घूमने गए हैं। हाँ और मॉर्निंग वॉक पे गए हैं। हाँ, मॉर्निंग वॉक। अच्छा, तो मीटिंग छोड़ दी, मॉर्निंग वॉक पे चले। चलिए ठीक है, कोई बात आज नहीं। गए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। उर्मिला बहन आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? नहीं मैडम, प्रणाम जी। प्रणाम जी मैं सिर्फ प्रणाम। सुनती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बहन उर्मिला जी। अमिता जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी अभी तो मैं ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता मुझे चौपाई का, चलो मैं अभी चौपाई एक दिन पहले देते हैं, तो अमिता जी आपके पास वाणी है, आप पहले से उसका मंथन करती हैं अगर चौपाई कहीं दी जाए तो? दीदी वाणी तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास टीका वाले नहीं है अभी। अच्छा। और टीका वाले आने के बाद तो मैं जरूर ट्राई करूंगी, आने में ही है राजी जब चाहेंगे देखो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप वैसे स्वरूप साहब पढ़ती हैं तो इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है क्या? हिंदी में ही तो है सारा। दीदी पहले सच में, हाँ पहले सच में नहीं आता था, लेकिन अब तो काफी चौपाई आती है समझ में, जब से मतलब राजी की मेहर समझो। ये तो इतने टाइम तो नहीं आती थी मुझे, करीब 3 साल से मैं वाणी राजी विराजमान है और पढ़ भी रही हूँ मैं अपने हिसाब से। पर अब थोड़ी समझ में आती है, काफी चौपाइयाँ समझ में आ जाती है। और जी। इसका भी जैसे आप अभी बोल रहे हो तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगी तो। हुक्मे मांग्या हुकुम पे सो हुकुम देवन हार, सो हुकुम पसरिया सब में हक का, हक के खबरदार। ये है चौपाई। हम्म। भाई हुकुम की बात की है इसमें तो राजी के जैसे, राजी जिस जैसे हर तरह से राजी का ही हुक्म चल रहा है ना, तो उसी की बात की है इसमें तो। इस चौपाई में तो मुझे ये इतना ही समझ में आ रहा है दीदी। हुकुम की बात चल रही है, अमिता जी कह रहे हैं। हरीश भाई जी आप आएंगे कुछ कहने के लिए? प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। हरीश भाई जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी मेरा। प्रणाम जी। अब आपकी तबीयत कैसी है हरीश भाई जी? हाँ ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ये चौपाई के माध्यम से हमको यही हमें समझ में आता है कि सब जो भी है हुक्म सब राज्य हुक्म के ही स्वरूप है।
हुक्म से ही सब कुछ, हमने जो भी खेल मांगा था, मंगवाया था, वो सब राज्य की कारीगरी है, राज्य का ही हुक्म है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इसक आवे मेहर से बेशक इलम दिन संग। राज्य का ही हुक्म है। जो भी यहाँ पर जागने का कार्य भी हो रहा है, यहाँ पर हमें वाणी मंथन के लिए भी यहाँ हम आते हैं, बैठते हैं, सुबह आकर के बैठते हैं, वो भी राज्य का ही हुक्म है। हुक्म के राज्य ही स्वरूप है। हुक्म से ही राज्य ने हमसे मंगवाया, खेल मंगवाया, और राज्य हमको ये खेल दिखा रहे, वो भी अपने हुक्म से ही दिखा रहे। यहाँ आज जो भी हो रहा है वो भी हुक्म है, मेरे धनी का हुक्म है। तो तीसरा चौथा चरण में यही है ना, देखिए हुक्म से ही जो ये सारा खेल जो है, खेल बना है, वो हुक्म के ही है। यहाँ पर राज्य का ही हुक्म चलता है। हुक्म राज्य का हुक्म, जिस तन हुक्म होता है, जिस तन से जो जो कार्य करवाना है, वो भी राज्य अपने हुक्म से ही करवाते हैं। तो मेरा भी यही भाव है कि सब राज्य का ही हुक्म, यहाँ पर राज्य के हुक्म से ही सब कुछ होता है। हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो राज्य हमारे जैसे 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 राज्य हम दिल में लेते हैं, जो जो कार्य करवाने चाहते हैं, वो भी अपने हुक्म से, हर रूहों से, हर सुंदर साथ से काम करवाते रहते हैं दीदी। मेरा ये भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कांति भाई जी आए हुए हैं। कांति भाई, आप कुछ अपने शब्दों में कुछ कहेंगे? कांति भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नरेश भाई जी, आप आइए, आप कुछ बताएं चौपाई के बारे में। नरेश भाई जी। कांति भाई जी बताइए आप। कांति भाई जी। कांति भाई जी भी हमेशा आते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। मैं उनको हाँ, आवाज भी लगाती हूँ, लेकिन वो आते नहीं है कभी। प्रणाम तो करिए कांति भाई जी, प्रणाम तो करिए कम से कम। आप तो जानते हैं ना कांति भाई आवाज को? नहीं आ रही आपकी? हाँ हाँ, विद्यानगर से ही है। अच्छा। वल्लभ विद्यानगर, आनंद से है। हम्म। लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। रंजना, रंजना आपने माइक खोला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं अपनी थोड़ी छोटी सी जैसे मेरे को समझ आ रही है उसी चौपाई का मैं अर्थ करना चाहती थी हाँ जी, बताइए। कि हुक्मे मांगया हुक्म दे। हुक्मे कौन है, मतलब हम हुक्म के स्वरूप है, हम सब रूहें। हम्म। हम लोगों ने हुक्म से, मतलब राजी महाराज से मांगा। हम्म। सो हुक्मे देवन हाथ। और राजी महाराज ने हमें ये जो खेल हमने मांगा, वो खेल दिखाने के लिए हमें हुक्म भी दे दिया। सो हुक्मे परस्या सब हक का। और जहां हमने ये खेल जहां हम इस ब्रह्मांड में आए हैं, जहां हम खेल देख रहे हैं, वहां पे सब जगह सिर्फ राज्य का ही हुक्म चल रहा है, मतलब मेरी जो समझ में आ रहा है। तो हम्म। सब हक के खबरदार। तो हमें जो राज्य हैं वो हमें समय समय पे खबरदार भी करते हैं। भी हम्म। ऐसा है कि हमने राजीव महाराज से खेल मांगा, और राजीव महाराज ने हमें दिया, क्योंकि वो देने वाले भी वही हैं। और उनके हुक्म से ही सारा ब्रह्मांड चल रहा है, उनके हुक्म से भी हम चल रहे हैं। और राजीव महाराज खबरदार कैसे हैं? खबरदार वो सिर्फ अपनी, वैसे तो सबके लिए हैं, लेकिन अपनी रूहों के लिए विशेष कर खबरदार रहते हैं कि और हुक्म, जैसे जो हुक्म के स्वरूप है, जो हम रूह हैं, हम भी खबरदार रहते हैं कि राज्य में क्या कहना चाहते हैं। और राज्य समय समय पे संदेश पहुंचाते रहते हैं। मुझे, मेरे मन में ये भाव है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम आपने जी। अच्छा, आपने भाव समझाया है। मीना दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। मीना दीदी, आप आइए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है दीदी, मैं आज अच्छा, नहीं बोल पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम जी मीना दीदी, आप रेस्ट करिए। श्याम भाई उरई से हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? प्रणाम जी सर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। तो हुक्म का तो बता कुछ कह ही नहीं सकते। ये जो तन है ना, ये तन से जो हुक्म होता है, एक चौपाई भी आती है, हुक्म इलम
खेल एकै, और कोई न कहूँ दम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए तो हुक्म। हम्म, तो हुक्म और इलम तो खेल, ये तीनों एक है, और कोई ना कहूँ दम। जो रूह है ना वो इत है नहीं, न कोई रूहन की। हुक्म इलम से हुआ, अपना एक भजन है ना, हुक्म इलम से हुआ रूहों का काम। तो रूहों का जो काम है वो हुक्म और इलम से हुआ। वो हुक्म इलम आया कहाँ? इस तन में हुक्म भी आया और इलम भी आया। ये चौपाई हमने आपको बोली है, ये शायद या तो श्रृंगार की है सिंधी की, हमें सही से याद नहीं है। तो ये चौपाई के हिसाब से देखा जाए अगर, तो सारा कुछ हुक्म यहीं पर है, और रूह तो यहाँ पर है ही नहीं। और दीदी आप जो कुछ समझो, मैं तो जो समझ में आया वो हमने बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो गवाही की बारे में चौपाई आपने दी है, कहा था कल। हाँ जी, हाँ जी। आपने जो गवाही की चौपाई दी है वो सटीक है कि यहाँ पर कोई भी रूहें नहीं है। रूहें तो अपनी परात्म से वहीं बैठी हैं। ये जो खेल है जो आप चौपाई बोल रहे हैं, उसका भाव ये है कि ये जो खेल है वो हुक्म और इलम का है। यहाँ पर रूहें ना आई हैं ना उनको वापस जाना है। रूहें तो अपनी परात्म स्वरूप से दधानी के चरणों में ही बैठी हैं। इस चौपाई का भाव यही है, जो आपने गवाही के रूप में दी है वो सही है। हाँ जी, हाँ जी। और कोई सुंदर साथ करुणा दीदी, आप आना चाहेंगी? जी प्रणाम सभी सुबह साथ जी को, कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ, जैसे बोलते ना कि खेल भी मांगे तो राज्य ने पहले दिल में दिया कि रूहों को खेल मांगने का इच्छा हुई ना, तो राज्य ने पहले दिल में लिया। फिर पहले लाइन की चौपाई यही समझ आ रही है कि राज्य ही रूहों के दिल में डाले ना, खेल मांगना है तो, और खेल मांगी रूहें। और हुकुम क्या है चौपाई सेकंड, हुकुम पसरिया हक का। तो ये राज्य का हुकुम जो है ना, मतलब इलम जो राज्य के इलम है, हुकुम मतलब तारतम वाणी अपनी, ये पसरिया हक का राज्य के ज्ञान, हमें राज्य के ज्ञान उनके हुकुम से ही हम रूहों पे आया। इनका ज्ञान जो हम भूले हुए थे, तो इसका ज्ञान राज्य के हुकुम से हम रूहों पे पसरा। और हुकुम देवनहार, और देने वाले भी राज्य, उनके मेहर से हमें राज्य का इलम मिला। उनके हुकुम से हमें राज्य का इलम मिला। और हुक्म खबरदार, और राज्य के, इसका बताइए आप, ये लाइन नहीं समझ आ रही है। कोई बात नहीं, अभी करुणा जी और बहुत सुंदर साथ बताएंगे। अंजू, आप करुणा जी को क्लियर करें कि इसमें हक के खबरदार का क्या मतलब है। हाँ जी प्रणाम सब सुंदर साथ। प्रणाम पूरी जी। चौपाई का ही बता देती हूँ, हक के जी। खबरदार इसी में आ जाएगा। मेरे को तो जो ये इसमें ये समझ है, पूरी चौपाई का भाव यही है। तो ये राज्य ने खुद ही देखो हमारे मन में पहले खेल देखने की इच्छा पैदा की है ना, फिर खुद ही दिखाया, और सारा काम यानी फिर उसके बाद क्या ना, हक के करी खबरदार, खुद ही मन में इच्छा हम उपजा दी, खुद ही खेल दिखाने की। फिर खुद ही फिर कहा कि फिर मोहम्मद साहब को भेजा, फिर श्यामा महारानी को भी कहा ना कि खबरदार करूंगा तुम्हें। सारा यानी काम तो राज्य ने खुद कर लिया। ये मैंने पहले भी एक दो मीटिंग में आपसे बात कही है ना कि सारी चौपाइयां है ना दोनों तरीके की कही है इस वाणी के अंदर। तो राज्य ने बस सारा काम है तो हुक्म के हाथ में। हम ये बात कहते हैं ना, जो कुछ भी हम ऐसे यहाँ पर देखा जाए ना दीदी, मेरे हिसाब से तो खुद ही राज्य ने सब कर दिया। अब खुद हम बैठे मत्था फोड़े जा रहे हैं। खुद राज्य ने भेज दिया, फिर कह दिया कि रूहों पर गुनाह है, और फिर ये चौपाई भी कह दी कि रूहे बेनियाज थे बीच बक्का 12,000। सारी बात वो कहते हैं ना
यानी इसमें रूहों का तो कोई वो है ही नहीं, सब राज्य के दिल से ही सारी बातें है ना। मेरे को इस छुपाई में यही समझ में आ रही है कि खुद ही खबरदार का मतलब फिर कह दिया कि मैं रसूल को भेजूंगा, फिर श्यामा महारानी को भेजूंगा, बिरू अल्लाह भेजूंगा, खुद ही कह दिया। और क्या जो मेरी रूहें होंगी ना वही इन शब्दों को सुन के कि वही जागृत होंगी इस छुपाई के अंदर। मेरे को यही बात समझ में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो दीदी। रूपल प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, कौन आया हाँ है? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं आप भी आ रहे कविता ही थे। बोल रही हूँ मैम जी। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी, सब सुंदरता जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मेरे पास वाणी तो है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी। राज जी ने जो लिखवाया मेरे मैंने लिखा। हाँ जी, राज जी बताइए। तो मंगवाने वाले हैं, राज जी से। हाँ जी, राज जी ने ही तो मंगवाया खेल। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और राज जी ही खेल दिखाने वाले हैं। और राज जी के हुक्म से ही सारे जहां में वाणी पसारा किया वाणी का राज जी ने। और सबको वाणी देकर सबको खबरदार भी कर रहे। ये सब राज जी का ही हुक्म काम कर रहा है जी हर जगह पे। तो हमारी क्या विसात है कि हम कुछ कर सके। राज जी सब कुछ करवाने वाले हैं। राज जी मुझे तो पता नहीं कैसे क्या सही है, दीदी आप बताइए, मुझे तो पता नहीं। मैंने जो राज जी ने लिखवाया मेरे से मैंने लिखा देखा। आपने जो शाब्दिक अर्थ बताया बिल्कुल सही बताया है। कोई इसमें दो राय नहीं है, जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही है। जो हक के खबरदार के इस अंश को जो सुंदर साहब ले रहे हैं वो इस अर्थ में ले रहे हैं कि धनी नहीं, सब धनी ही सबको खबरदार करे। मतलब खुद मंगवाया, खुद ही दिया, खुद ही सब पसारा कर दिया और खुद ही सबको खबरदार कर रहे हैं। सबको ये भाव समझ में आ रहा है। किसी सुंदर साहब के दिल में कोई और भाव है इसके बारे में तो जरूर आकर बताएं कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर रज जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम जी। मैं वैसे तबीयत ठीक नहीं है लेकिन सुन रही हूँ। तो जो हमारे यहाँ कैसे हुक्म से जागनी, वो राज्य का हुक्म था, कैसे जागनी हुआ। आज से बहुत साल हो गया, 75-80 साल हुआ है। तब की बात सब करते हैं। मैं बताती हूँ कैसे हुआ था। दीदी बताओ। जी बिल्कुल बताइए। हमारा हमारा जो एरिया है वो आदिवासी इलाका है, ठीक है। वहाँ कुछ भी सुविधा कुछ भी नहीं थी। फिर एक वहां से 100 किलोमीटर के आसपास कोई प्रणामी मंदिर था। वहीं के महाराज जी को कुछ आदेश हुआ था कि आप उसी इलाके में जाओ, और वहीं से भी जहाँ जाना था वहीं से भी किसी को सबको आदेश हुआ कि आप जो महाराज आ रहे हैं उसको लेने के लिए जाओ। तो वो लेने के लिए गए। जहाँ उनका मिलन हुआ वहां मिले और महाराज जी को घर लाए। और फिर उन्होंने काफी टाइम हमारे एरिया में आके बसर सिखाया, सबको तारतम देने दिया। और आज बहुत जागनी हुआ है। आज सब कोई राज्य को मानते हैं। तो वो राज्य का हुक्म ही तो था। और क्या समझा दीदी। हुक्म तो हर बात में ही होता है। बिल्कुल, हुक्म तो हर बात में ही तो होता है हुक्म ही मीना तो दीदी। सब कुछ करवा। हाँ जी। प्रतिभा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। मुझे भी कुछ यही समझ में आ रहा है, पर हक के खबरदार का मीनिंग कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि राजी ने जो सतगुरु रूप से या हमें जो माध्यम बनाए हैं उसके रूप में हम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हक के खबरदार उन्होंने, उनको राजी ने जो भेजे हैं जगाने के लिए, या वो हुक्म हमारे ऊपर काम कर, शायद ऐसा कुछ समझ। प्रणाम दीदी। मेरे मन में भाव आ रहा है कि जैसे हक के खबरदार कि राजी महाराज जी अपनी रूहों के लिए ज्यादा खबरदार, मतलब वो अपनी रूहों को बार बार जगाने के लिए बार बार फेरी भी लगाते हैं, श्यामा महारानी को बेचते हैं। मेरे मन में ये भाव आ रहा है दीदी कि ब्रह्म शिष्टियों के लिए राजी महाराज ज्यादा ही मतलब चौकस है। जैसे कोई चौकस अपना है। बच्चा होता है, सब बच्चों में अपना बच्चा खेल रहा होता है ना, तो माँ अपने बच्चे को ज्यादा ध्यान से देखती है कि चोट ना लग जाए या कुछ।
आए तो वो सबके लिए, हुक्म तो सबके लिए आए, लेकिन अपनी रूहों के लिए विशेष वो चौकस रहते हैं। मेरे मन में ये भाव आया। बिल्कुल प्रणाम। सही बात। दीदी ये लाइन भी तो आती है ना, अपनी रूहों को रखा तहत कब आए तूने, यानी ये बात भी है कि कब आए कि नहीं, पहले रखा हुआ है अपनी रूहों को, और जागेंगे भी वही। बाकी सारी दुनिया सुन, लेकिन वो बात नहीं है ना कि उन्हीं को ये बात लगेगी राज्य की कोई। तो सुंदर साथ के भावों में जो समझ में आ रहा है वो पहले 3 खंड का मतलब ये समझ में आ रहा है कि खुद राजी महाराज ने ही मंगवाया और खुद ही उन्होंने दिया, फिर सब जगह पसारा कर दिया और खुद ही खबरदार होकर सब लोगों को जगा रहे हैं या अपना तन बदल रहे हैं या कुछ भी। नरेश भाई जी कहाँ थे? आपको बुलाया था लेकिन आप तब आए नहीं। हाँ दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप अब बताएं कुछ। दीदी एक भाव ऐसा आता है कि जो हमने परमधाम में जो खेल राज्य महाराज ने मंगवाया, और जब इश्क रबत चलती थी तो इश्क रबत में मूल मिलावट में बैठ के राज्य महाराज हमको खबरदार भी कर रहे थे कि देखो सखिया, तुम ये खेल देखने के लिए जाओगे, खेल देखोगे तो ये खेल में ये तो दुख रूपी ही खेल है, ये खेल में सुख कहीं भी नहीं है। और आपको जो दुख रूपी खेल देखना है तो आप मुझे भी भूल जाओगे, आप अपने परम धाम को भूल जाओगे, आप अपने आप को भूल जाओगे। तब तक राजी महाराज ने बोला है। और राजी महाराज ने ये जो बात कही कि आप ये जो बात कर रहे हैं वो ये खबरदारी की बात कर रहे हैं कि आप अपने परम धाम को मत भूलना, आप अपने आप को मत भूलना। ये खेल में जाके खेल तो राजी महाराज के हुक्म, जब खेल राजी महाराज के दिल में बना और ये खेल दिखाने का राजी महाराज ने जब तुरंत निर्णय किया तो ये निर्णय को ही हुक्म कहा जाता है। और ये हुक्म के माध्यम से राजी महाराज जी हमको खबरदार भी कर रहे हैं कि देखो ये सब बातें हैं कि तुम वहां जाके भूलना नहीं। और आपके खबरदारी में यहाँ तो परमधाम में तो मैं आपको वो खबरदार कर ही रहा हूँ, वो समझा ही रहा हूँ कि आप वहां जाके मत भूलना। ये खेल में खेल देखने में इतना मशगूल मत हो जाना कि आप अपने आप को भी भूल जाओ, मुझे भी भूल जाओ और परमधाम को भी भूल जाओ। फिर भी राज्य महाराज के हुक्म की बात आती है तो हुक्म से ही राज्य महाराज ने बसरी, मलकी और हक्की स्वरूप भी राज्य महाराज का हुक्म का ही स्वरूप है। और ये खेल ही हुक्म का स्वरूप है। उसमें जो भी चीज बनेगी, जो भी बातें बनेगी, वो सब हुक्म की ही बातें बनेगी। तो ये हुक्म से ही राज्य महाराज ने हमको और खबरदार करने के लिए भी राज्य महाराज के हुक्म से ये वाणी का भी अवतरण हुआ। और ये वाणी क्यों आई? तो हमको खबरदार करने के लिए कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम ये माया में मत फंसे रहो। आप तुम परमधाम के हो, तुम ब्रह्मात्मा है हो और तुम ही वहां परमधाम में खेलती रहती हो। और इश्क का स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप भी क्या है वो भी राजी महाराज ने हमको अच्छी तरह से बता दिया है। तो सब कुछ राजी महाराज के हुक्म से ही हुआ है और राजी महाराज का हुक्म ही काम कर रहा है। ऐसा मेरा भाव आता है दीदी। प्रणाम जी। आपके इस भाव में मेरे को एक प्रश्न और आ जा रहा है कि यदि हक ने खबरदार किया सबको तो क्या हम खबरदार हो गए? धनी ने कहा भूलना नहीं, लेकिन हम नहीं भूले क्या? अगर धनी ने कहा आज भूले हैं नहीं भूलना तब भी हम भूल गए, नहीं मैं हुक्म का तो उल्टा हो गया ना। उनका हुक्म, वो भी उनका हुक्म। दीदी मैं समझा नहीं। बिल्कुल प्रणाम जी, सही बात, भुलाने का भी उनका ही हुक्म चल रहा है, उन्होंने ही भुलाना है। वो बोले हाँ, भुलाने का तो ये हुक्म ही भुलाने का है, खेल ही भुलाने का है ना। चौपाई में भुलाने की बात नहीं आ रही, चौपाई में खबरदार करने की बात आ रही है। चौपाई में खबरदार करने की, और आप सब भी अर्थ यही कर रहे हो कि धनी खबरदार कर रहे हैं। तो धनी अगर जो कह देते वो तो हुक्म ही बन जाता है। तो उन्होंने यदि खबरदार कर दिया तो हम सब खबरदार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उनका तो हुक्म खबरदार करने का है, उनका तो हुक्म खबरदार करने का है, तो हम सब लोग खबरदार क्यों नहीं हो रहे हैं? पहले बताइए, ये हुक्म पारित जो उन्होंने किया वो पारित क्यों नहीं हो रहा है? दीदी परमधाम में खबरदार किया था तो परमधाम में तो हम धनी को बोल रहे थे कि नहीं धनी हम आपको नहीं भूलेंगे। हम आपको कैसे भूलेंगे?
हम आपको नहीं भूलेंगे, फिर भी हम ये भूल रहे हैं, वो भी राज्य का हुक्म है। और जो बानी आई, वो बानी के माध्यम से राज्य महाराज हमको खबरदार तो कर रहे हैं। तो राज्य महाराज को अब तो राज्य महाराज को हम याद कर रहे हैं, जब तक बानी नहीं आई थी तब तक हम खबरदार नहीं थे, लेकिन जब बानी आई तो बानी के माध्यम से राज्य महाराज सब सुंदर साथ को खबरदार तो कर ही रहे हैं, और राज्य महाराज की पहचान भी तो कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा भाव है दीदी। देखिए, फिर तो आप जानो। परम धाम में भी खबरदार किया, रूहों का कहा कि भूलना नहीं। फिर खेल का विस्तार किया तो यहाँ वाणी लाकर खबरदार किया, और दोनों अर्श और फर्श दोनों जगह वही खबरदार कर रहे हैं। फिर भी रूहें क्या उस ढंग से खबरदार हो पा रही हैं? जैसा कि धनी कह रहे हैं, जो एक चौपाई में ऐसा भी आता है, हल्के हल्के चगावत करत ऊपर बहुतक शोर। आगे का खंड मुझे याद नहीं है, किसी को याद हो तो बताना, कि जिसमें धनी कह रहे हैं कि हल्के हल्के से जगाते, ऊपर से बड़ा शोर करते, अरे तुम्हें वाणी दे दी, तुम्हारे लिए इतने स्वरूप ला दिए, बद्रीमल की हक्की ले आए, इतने परमहंस ले आए, इतनी पातियां ले आए। धनी देवचंद जी तो पाती युगल दास जी प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम के आगे भी तो बोलिए। सुंदर साथ जी, बात ऐसे है कि राजी भुला भी हुक्म करके रहे हैं, ये हमारे हंसी के लिए हो रहा है। इधर से हमें खबरदार कर देते हैं, उधर से हमें भुला देते हैं। ये दोनों काम राजी का हुक्म कर रहा है। हमारी हंसी होनी है इसलिए कर रहे हैं कि मैं तो आपको खबरदार कर रहा था, क्यों जो खबरदार, ठीक है, कि राजी ने अपने हुक्म से हमें खबरदार किया कि भाई देखो आप मेरे हो, मेरी तरफ ही चलो, लेकिन उधर से हुक्म करके हमें भुला भी दिया। ये हमारी हंसी के लिए। हंसी कैसे होएगी? अपने ऊपर तो नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने तो खबरदार कर दिया, उधर से हुक्म करके हमें भुला दिया। और राज्य महाराज ने बानी लिए के माध्यम से, राज्य महाराज ने बानी के माध्यम से हमको ये भी खबरदार कर दिया, जैसे परमधाम में खबरदार किया था, ऐसा यही भी खबरदार कर दिया है कि आप परमधाम में ही बैठे हो, आप परमधाम में बैठ के खेल देख रहे हो, फिर भी हंसी कैसे करेंगे? हुक्म हंसी भी तो कराएगा ना, हंसी का खेल है ना, हंसी कराएंगे, बिल्कुल हुक्म करके हंसी करेंगे हमारी। अच्छा चलिए, यदि हंसी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, तो फिर रोना किस बात का है? मतलब यहाँ पे हम सब क्यों रो रहे हैं? मजाक कर रहे हैं, मियाँ बीवी में मजाक कर रहे हैं। क्यों रही है रूहें? तो फिर रोएंगी तो अपने धनी को मिलने के लिए कि भाई छोड़ो हमें, छुड़ाओ यहाँ से। हो गई हंसी बहुत, जब धनी हंसी कर रहे हैं तो उनकी हंसी में हमें भी हंसना ही चाहिए। हम रो क्यों रहे हैं? पहले फिर ये हमें समझ नहीं आ रही ना, ये माया में हम भूले हुए हैं। माया हावी हुई है, मन हावी हुआ है जीव के ऊपर, संसार को ज्यादा पकड़ लिया है ना, इसलिए रो रहे हैं। हावी हो रहे, हावी हो रहे हैं, हावी हो रहा है ना, खेल हावी हो रहा है अपना चित्त संसार को। परमधाम में कभी हम रोए हैं? प्रणाम जी, प्रणाम जी। बाकी आप सुंदर साथ बताइए। ये भी ये धनी का लाड ही है। हाँ बस। तो लाड में फिर रोना क्यों है? लाड में फिर रो क्यों रही है रूहें? धनी के लाड में रूहें रो क्यों रही है? राम जी दीदी, ये जीव रो रहा है, आत्म नहीं रो रही है। ये जीव खुद को राज्य की अंगना समझ रहा है, ये जीव रो रहा है, जीव कर रहा है हाय हाय। आत्म तो सिर्फ देख रही है। ये जीव अपने आप को राज्य की अंगना समझ के ये रो रहा है, ये कह रहा है इन दुखों से ले चलो, क्योंकि इसको भी अखंड सुख का पता चल गया है। इसको नहीं पता था कि ऐसे सुख भी हैं। आत्म तो हमेशा से ही सुख में रहने वाली है, वो देख के लज्जत ले रही है इन दुखों की। आराम से बैठ के ये जीव हाय हाय कर रहा है कि ले चलो अब इन दुखों से, हम तो थक गए भाई, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, अब हमें भी अखंड सुख दे दो आत्म की तरह। यही भाव जी। तो जीव रो रहा है, चौपाई का। हाँ जी, आप बताएं। हाँ दीदी, यही भाव था बस। इस चौपाई का जो भाव था, जैसे रंजना दीदी ने बताया, मेरा भी यही भाव है कि मतलब राज जी ने स्वयं हमारे अंदर बैठ के ये खेल देखने की मतलब इच्छा जागृत की, और उन्हीं की इच्छा से सारा खेल मतलब बना है। और राज जी हुक्मे सब देवनहार, मतलब वही स्वयं रक्षा कर रहे हैं। जैसा रंजना दीदी ने बताया कि भाई कोई माँ होती है अपने बच्चे को ही वो ज्यादा बचाती है, इस तरह से राज जी हमें बचा तो रहे हैं, दिखा तो रहे हैं। खेल सब देवी देवताओं की पूजा से भी हटा रहे हैं, सच का और झूठ का सब अंतर राज जी ने हमें बता दिया है। अपने चरणों में भी उन्होंने हमें लिया है। जो सुख और जो ज्ञान राज जी ने हमें दिया है वो मतलब त्रिदेवों को भी नहीं है।
तो राज्य हमारी रक्षा ही तो कर रहे हैं ना पल पल माया से। बिल्कुल। सुनीता दीदी आपने माइक खोला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैं सुन ही रही हूँ, मेरे तो अभी ज्वाइन किया है। सुन रही हूँ मैं। बिल्कुल। और कोई सुंदर साहब कुछ कहना चाहेंगे? चौपाई जो परिक्रमा की सब सुंदर साथ में इस चौपाई के, हाँ जी, आगे पीछे का पड़ा है भाव। कौन सी चौपाई है? 18वीं परिक्रमा की 18वीं चौपाई, 18वें प्रकरण की 25वीं चौपाई है कि हुक्मे मंगाए हुक्मे देवन हार, सो हुकुम पसरिया सब में हक का हक के खबरदार। हाँ दीदी, तभी तो कह रही हूँ ना, मैंने प्रकरण पढ़ा, इसमें पूरे इसका सार यही है कि खुद ही राजी ने मंगवाया, खुद ही फिर कह दिया गुनाह है, फिर कहा कि मोहम्मद साहब को भेजूंगा, फिर रूह अल्लाह, पूरा ये उसी के प्रकरण में है। सारी बात यही है, फिर यही कहा कि खुद ही मैं तुम्हें खबरदार करूंगा। ये पूरे प्रकरण के सार में यही है दीदी। अच्छा, तो अभी 10 मिनट रहते हैं। इससे कनेक्टेड एक लाइन। हाँ हाँ आप बताओ। बोलो बोलो। नहीं मैं तो 10 मिनट बता रही थी। इससे कनेक्टेड एक और होता है कि हुक्म ने हुक्म से हुक्म का खेल दिखाया। इससे इस समानार्थक एक है, मतलब शब्द चौपाई तो नहीं है कि पहला हुक्म कौन है? राजी महाराज। हुक्म ने हुक्म को, दूसरा हुक्म कौन है? रूहें श्यामा जी जिनमें आ जाती हैं। हुक्म से हुक्म, तीसरा हुक्म क्या है? राजी महाराज का उपजाया हुआ, स्वयं राजी महाराज के दिल की इच्छा कि रूहों को अब हुक्म का खेल दिखाना है, और रूहों ने हुक्म का तन धारण कर लिया और वो इस ब्रह्मांड में आ गई। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म का खेल दिखाया। ये सारा ब्रह्मांड कौन सा है? हुक्म का है। ये हुक्म का ही ब्रह्मांड बोला जाता है कि राजी महाराज ने दिल में इस ब्रह्मांड को ले लिया, और ये भी दिल में ले लिया कि रूहों को अपनी निस्बत की पहचान करानी है, अपनी क्या कहते हैं वाहिदत की पहचान करानी है, अपनी साहिबी की पहचान करानी है, हकीकत मार्फत के भेद खोलने हैं। और जैसे वो अर्श में मेरे को जुदा जानती हैं, अपने आप को जुदा जानती हैं, लेकिन मार्फत में दोनों एक ही हैं, इसकी पहचान करानी है। तो ये हुक्म का ब्रह्मांड बनाया जिसमें हुक्म का तन धारण करके रूहें आई हैं। यही राज्य के कुछ भेद है जो हम परम धाम में भी नहीं जानती थी। उपजा उपजाया सब राज्य का ही है, और वो भी एक लाड की तरह ही हम ले, क्योंकि जो लाड हम वहां पर रूहें लेती थी, उस लाड में तो डूब जाती थी ना मस्ती में। यहाँ लज्जत देने के लिए राज्य लाए हैं। तो ये धनी का एक लाड मैंने किया और तुम इस लाड में ही बह गईया। इस तरह की भी चौपाई आती है, बहुत लाड की है मैंने तुमने, लेकिन एक लाड मैंने ऐसा किया जिसमें तुम ही बह गईया। ये सागर में है शायद चौपाई। तो वो क्या कहते हैं, वो लाड है। ये जो धनी हमें खेल दिखा रहे हैं एक तरह का लाड ही है। तो लाड में लाड की तरह लेना, उसकी लज्जत ले हम, दुखी होए ही ना। क्यों दुख होते हैं? दुखी हो रहे हैं। और बात फिर वही है कि दुखी कौन हो रहा है? जीव होता है। आत्मा तो दृष्ट ही है, वो तो सदा आनंद में ही रहती है। लेकिन वही है ना, जीव भी दुखी क्यों हो रहा है? क्योंकि अब उसे भी स्वाद लग गया है, उसको भी आत्म वाला स्वाद लग गया है, वो उसको निज आनंद का स्वाद लग गया है। वो चाह रहा है कि मैं, और फिर माया के जंजाल में भी फंस जाता है। तो वो विलाप कर रहा है, जीव विलाप कर रहा है कि मुझे अब इस माया के पंचाल से, जंजाल से निकाल के वो अनवरत सुख जो परम धाम में रूहें ले रही हैं, वो मैं यहाँ पर लूं। बस रूह, वो जीव यही अर्जी कर रहा है। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। दुखते विरह उपजे विरह प्रेम इशक, इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिले हक। ये फिर जीव के लिए कही जा रही है बात की आत्म के लिए कही जा रही है? प्रीति जी, ये बात किसके लिए कही जा रही है कि दुख से विरह उत्पन्न होगा, विरह से प्रेम और इश्क आएगा, और इश्क प्रेम जब आएगा तो धनी से मिलन हो जाएगा? तो ये बात जीव को कही जा रही है कि आत्म को कही जा रही है? जैसे आपने कहा ना, दुख तो जीव कर रहा है। प्रणाम जी दीदी।
आत्म के लिए। प्रीति जी आप बताइए। नहीं दीदी, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, मैंने वाणी बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है। प्रणाम जी। आपने माइक लेकिन खोला तो दीदी मैंने कहा आप कुछ कहना चाह रही हैं। मुझे लगा धनी आपने नाम धनी लिया तो था। आत्म का है ना दीदी। जी आत्म के लिए कही जा रही है कि आत्म राजी के से लिए मिलन का कही दुख गई है। है, क्योंकि धनी आत्म का है। धनी के जब मिलने की बात आती है तो आत्म ही धनी को मिलती है ना। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं ना इस चौपाई में कि दुख से विरह उत्पन्न होता है, विरह से प्रेम आता है, प्रेम से हम इश्क की मंजिल तक पहुंचते हैं, और जब इश्क की मंजिल तक पहुंचते हैं तो धनी से मिलन होता है। इस चौपाई का भाव तो यही है ना, दुखते विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नेके मिलिया हाथ। तो यही तो दीदी बात एक आ बार रही है ऐसा कि दुख आता क्यों है कर रहे हैं। दीदी, बीतक के माध्यम से एक बात ऐसी आती है कि जैसे कि मेहरा ठाकुर ने हफ्सा की जल में जो विरह किया था, अगर उसको समझना है तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। मुझे तो इतना ज्यादा ख्याल नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेहरा ठाकुर को जो विरह आया, तो ये जो विरह आया वो जीव ने किया या आत्म ने किया। तो अगर आत्म ने किया है तो आत्म राज्य महाराज, आत्म ने किया है तो राज्य महाराज उनके धाम हृदय में आके विराजमान हो गए। और जीव ने किया है तो जीव तो जितना भी विरह करे, जितना भी दुख करे, लेकिन धनी का विरह जो करती है वो आत्म करती है, और संसार का विरह करती है वो जीव करती है। ऐसा मेरा भाव तो आता है दीदी, क्योंकि बिल्कुल नरेश भाई जी ने, जीव जो हाँ, है, नरेश भाई जी ने तो जीव एक जो और है, प्रश्न उत्पन्न कर दिया कि हफ्सा में जो विरह है वो महराज ठाकुर कर रहे हैं या इंद्रावती की आत्म कर रही है। एक ये भी प्रश्न आपने उत्पन्न कर दिया आज तो। मिक्सिंग है, दोनों का मिक्सिंग है। आत्म कर रही है। तो ये प्रश्न भी आ गया। सुंदर साथ जी इस पे भी विचार करेंगे कि हफ्सा में जो विरह है वो महराज ठाकुर कर रहे हैं या फिर इंद्रावती की आत्म कर रही है, कौन कर रहा है। आज समय समाप्त हो रहा है सुंदर साथ जी, कल इस विषय को रखेंगे, और जो जो आगे भी भाव एक निकला है, नरेश भाई जी ने निकाला है, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो जो सुंदर साथ ने आज नहीं बोला है वो कल बोलेंगे, और जो सुंदर साथ दोबारा बोलना चाहे, एक और मंथन के बाद फिर दोबारा बोलना चाहेंगे तो वो भी जरूर कल इस पे बोलेंगे। और निष्कर्ष रूप में हम कल इसका कुछ ना कुछ, डॉली दीदी बोलेंगे, अरविंद भाई जी आप भी कल जरूर बोलिएगा, डॉली दीदी को आप भी बोलिएगा, और जो सुंदर साथ और भी मंथन करना चाहेंगे तो वो भी दोबारा बोलना चाहेंगे तो सबका वेलकम है, कल दोबारा भी बोल सकते हैं। जी कल बोलेंगे जरूर। कल बोल लेंगे। तो आज मीटिंग खत्म हो रही है। मैं एक मैसेज देना चाह रही थी, रिकॉर्डिंग यहीं